सो स्टूडेंट्स जो अज का साडा टॉपिक है दैट इज होल्डिंग डिवाइसिस फॉर द टूल्स एंड होल्डिंग डिवाइसिस फॉर द वर्क पीस जॉब। सब तो पहला कोई भी होल्डिंग डिवाइसिस है जिदा असी मिलिंग मशीन की भी गल की सी पहले वर्कशॉप टैक्नोलॉजी 3 ਦੇ जिदा एंगल प्लेट सी या तुहाडे कोल टी बोल्ट्स एंड क्लैम्प्स वाइसिस वी ब्लॉक्स अलग अलग तरह के होल्डिंग डिवाइसिस आप यूज़ करते सी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਰਿਜਿਡ। ठीक है कि क्योंकि अलग अलग तरह दी फोर्सिस अप्लाई होंगी हैं। ठीक है और होल्डिंग डिवाइसिस इदा ना हो कि कुछ फोर्स अप्लाई होने तो बाद वो अपनी पोजीशन तो डिसप्लेस हो जाए अपनी लोकेशन तो डिसप्लेस हो जाए। जे इदा होएगा तो जोड़ा साड़ा वर्क पीस होएगा उस होल्डिंग डिवाइस के जो टूल होएगा किसी होल्डर के तो वो की होएगा फिर एक्यूरेटली ऑपरेशन नहीं कर पाएगा जो अपनी पोजीशन तो ही डिसप्लेस हो गया। सो होल्डिंग डिवाइस कोई भी आप यूज़ करते हैं दैट शुड बी रिजिड। फिर उस तो बाद होल्डिंग डिवाइसिस जोड़ा होंगे कि वो आप क्विकली चेंज कर सकीए। ठीक है बहुत घट टाइम के आप क्विकली चेंज कर सके जिदा तुसी जॉब न चेंज करना अलग कोई जॉब नंबर 1 सी होल्डर के उस तो बाद जॉब नंबर 2 लोड करना फस्ट जॉब में अनलोड करना वो बहुत ही घट समय के होना चाहिए। ठीक है कि साडा जिहड़ा टाइम है वो साडा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो लोडिंग और अनलोडिंग के विच। उस तो बाद जदों भी तुसी लोडिंग अनलोडिंग होंदी है या कोई जॉब वर्क होल्डिंग डिवाइस के उपर हैगी है या कोई टूल जिहड़ा हैगा वो टूल होल्डर के विच हैगा वो जिहड़ा भी ऑपरेशन होएगा दैट शुड बी सेफर। मीनस सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सिक्योरिटी शुड बी इनक्रीज सिक्योरिटी हाई लैवल की होनी चाहिए है। ये नहीं है कि जी जॉब है तुसी उन्होंने होल्डर के ट्राई किया उस तो बाद की है लूजनिंग इफेक्ट आ गया। ठीक है अनलोड होगी कुछ देर तो बाद इदा वो की हो सकता वो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता जोड़ा आप नहीं चाहते हैं। आप पहले भी गल की सी कि इंडस्ट्री के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज एटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ऑपरेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मशीन टूल सारिया चीज़ों की सेफ्टी जरूरी है। और सैटअप टाइम शुड बी वेरी लैस। ठीक है सैटअप टाइम जॉब में सैट करने का टाइम या टूल में सैट करने का टाइम ये सारिया चीज़ा की होनी चाहिए किसी भी होल्डिंग डिवाइसिस के बहुत ज़्यादा घट होनी चाहिए। फिर एक होर करैक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है होल्डिंग डिवाइसिस का कि कोई भी होल्डिंग डिवाइस है जी मर्जी तुम यूज़ कर रहे हो वो कदे भी टूल का जोड़ा पाथ है वो ब्लॉक ना करे। मीनस जिस पाथ के उपर टूल ने मूव करना जोड़ा भी तुहाडा कोई कटिंग टूल है ठीक है वो पाथ को ब्लॉक ना करे होल्डिंग डिवाइस। ठीक है ਜਾਂ मैं इनू इदा कह दें कि होल्डिंग डिवाइस जी होएगी मैक्सीमम असैस टू द जॉब हो। ठीक है कोई इंटरफेरेंस ना हो मैक्सीमम असैस टू द जॉब हो और जो टूल का पाथ है वो विचकार भी कोई इंटरफेरेंस होल्डिंग डिवाइस की ना हो। मतलब इदा की डिज़ाइन होनी चाहिए इदा का थोड़ा सिस्टम होना चाहिए कि जॉब को तुसी मैक्सीमम असैस कर पाओ। ठीक है और टूल का जोड़ा पाथ है वो भी होल्डिंग डिवाइस जी हैगी है इंटरफेयर ना करे। साढ़े को दो तरह की आती है टूल होल्डिंग डिवाइसिस आती हैं और साढ़े को वर्क होल्डिंग डिवाइसिस आती हैं। जिदा टूल होल्डिंग डिवाइसिस है ये सब तो पहली आती है दो तरह की होंगी है वन इज़ योर स्पिंडल टूलिंग एंड अनदर वन इज़ योर फ्लैक्सीबल टूलिंग। जिदा स्पिंडल टूलिंग है ये स्पिंडल टूलिंग का मतलब है कि जो टूल होएगा ना दैट इज़ डायरैक्टली इंस्टॉल्ड ऑन द स्पिंडल। जी होल्डिंग डिवाइस होएगी दैट विल बी डायरैक्टली इंस्टॉल्ड ऑन द स्पिंडल। रेडीमेड टूल्स तो मिलते हैं। ठीक है तुम उन्होंने डायरैक्टली इंस्टॉल कर लेंगे हो जिदा कोई तुसी मिलिंग का ऑपरेशन करना या ड्रिलिंग का ऑपरेशन करना। ठीक है वो वास्ते की होंगे रेडीमेड तुहाडे कोल टूल्स मिलते हैं तुम उन्होंने डायरैक्टली इंस्टॉल अप कर लेंगे हो। ठीक है दैट इज़ द स्पिंडल टूलिंग जिदा एंड मिल ऑपरेटर है सिक्रूड एंड मिल कटर है। ठीक है उस तो बाद तुहाडे कोल कॉलर चक है टैपिंग हैड बोरिंग हैड्स है ये सारिया की है स्पिंडल टूलिंग के अंदर आंदियां सारिया होल्डिंग डिवाइसिस। आ देखो जिदा आ चीज़ है दिस इज़ द कॉलेट। ठीक है हुण कॉलेट सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कॉलेट की है स्टैंडर्ड अटैचमेंट्स है ਜਿਹੜੀਆਂ कि मिलिंग कटर्स ਨੂੰ होल्ड करने वास्ते आप यूज़ करते हैं। ठीक है और मिलिंग ऑपरेशन फिर आप ये परफॉर्म करते हैं दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ द कॉलेट। ठीक है होर भी तुम ऑपरेशन कर सकते हो कॉलेट। हुण ये जो चीज़ है दिस इज़ द अडैप्टर। ठीक है आप गल की कि जो फेस मिल अडैप्टर है। ठीक
ठीक है। हुण ये अडैप्टर का की काम है, अडैप्टर की चीज़ है, ये भी एक तरह का कॉलर चक है जिन्होंने आप यूज़ करते हैं ऑपरेशन के वास्ते, ठीक है। हुण जिहड़े कटर्स दे विच शैंक्स है, जिद्दां हुण ड्रिल है या एंड मिल है, ठीक है, जिहदा कि जिहड़ा एंड है दैट इज़ द टेपर एंड, ठीक है, उन्होंने असी अडैप्टर के उपर माउंट करते हैं, ठीक है। और स्पिंडल के नाल असी उन्होंने अटैच करते हैं वाया बूट। सो दिस इज़ द अडैप्टर, दिस इज़ ऑल्सो टूल होल्डिंग डिवाइस एंड दिस इज़ द कॉलेट, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो द टूल होल्डिंग डिवाइस। नैक्सट जिदा आप गल की सी हमने सक्रूड एंड मिल होल्डर। सो सक्रूड एंड मिल होल्डर ये की है, दिस इज द सक्रू पोर्शन और दिस इज योर एंड मिलिंग ऑपरेटर, ठीक है। लिमिटेड डायमीटर के वास्ते होंगी है एंड मिल ऑपरेटर, ठीक है जी। और दिस इज योर बोरिंग हैड, ठीक है। टैपिंग हैड और बोरिंग हैड आप यूज़ करते हैं। टैपिंग हैड का वास्ते होंगे टू क्रिएट द थ्रेड्स, है ना, और बोरिंग हैड टू एनलार्ज द डायमीटर ऑफ द होल। ऑलरेडी जो होल होया उसका जो डायमीटर है उन्होंने एनलार्ज करने के वास्ते, दैट इज़ द बोरिंग हैड। हुण आती तुहाडे कोल फ्लैक्सीबल टूलिंग, ये सारी टाइप सी स्पिंडल टूलिंग। फ्लैक्सीबल टूलिंग का मतलब है कि किसी भी तरह के किसी भी टाइप के टूल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली फ्लैक्सीबल टूलिंग के विच की है, दो तरह के तुहाडे कोल पार्ट्स होंगे है। एक नूं आपां कहने हैं मशीन डिपेंडेंट पार्ट, ठीक है, जिद्दां आ देखो, एक होएगा तुहाडे कोल मशीन डिपेंडेंट पार्ट जिन्होंने असीं बैक एंड भी कहने हैं, जिहड़ा कि मशीन के नाल कनैक्टेड है। दिस इज़ द मशीन डिपेंडेंट पार्ट नीचे वाले पोर्शन के विच, ठीक है, इट इज़ कनैक्टेड टू द मशीन, ठीक है। एक आंदा तुहाडे कोल कटिंग टूल डिपेंडेंट पार्ट। कटिंग टूल डिपेंडेंट पार्ट कित्थे है, उपर अडैप्टर लगा, ठीक है, वो अडैप्टर के विच की है, दिस इज़ योर टूल। हुण फ्लैक्सीबल टूलिंग मतलब ये दो पार्ट्स हो गए। एक हो गया तुहाडे कोल मशीन डिपेंडेंट पार्ट जिन्हों तुसीं बैक एंड पार्ट कहते हो, ठीक है, वो की है आ वाला पोर्शन जिहड़ा हैगा। और एक हैगा तुहाडे कोल अडैप्टर पोर्शन जिहड़ा की है कटिंग टूल डिपेंडेंट पार्ट, दिस वन, ठीक है। हुण ये जो चीज़ है, जिहड़ा टूल हुंदा सानूं पता कि उन्होंने असीं अडैप्टर दे विच असीं फिक्स कर दिंदे हैं। हुण ये जो फ्लैक्सीबल टूलिंग है इट इज़ यूज फॉर द लाइट वेट टूल हैड्स, ठीक है। लाइट वेट टूल हैड्स होंगे उत्थे इहनूं यूज़ करांगे। और सेम हैड नूं आपां यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल मशीनिंग है या एक्सटर्नल मशीनिंग है, सेम तरह के हैड नूं आपां यूज़ कर सकते हैं। हुण इहदे नाल हुंदा की है, फ्लैक्सीबल टूलिंग के नाल तुहाडी जिहड़ी मशीनिंग की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ टूल्स को तुसीं यूज़ कर सकते हो ये उपर, ठीक है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टूल्स। सो दैट इज़ द फ्लैक्सीबल टूलिंग मीनस एनी टाइप ऑफ टूल कैन बी एडजस्टेड, ठीक है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टूल्स कैन बी यूज्ड, ठीक है। और दो ये पोर्शन है, एक मशीन डिपेंडेंट पार्ट है, एक कटिंग टूल डिपेंडेंट पार्ट है, दैट इज़ द अडैप्टर। टूल को अडैप्टर के विच फिक्स करते हो और कोई भी तुसीं ऑपरेशन उहदे नाल कर लैंदे हो जिद्दां दा भी तुहाडा टूल होएगा। इस तो बाद आंदियां तुहाडे कोल वर्क होल्डिंग डिवाइसिस। हुण वर्क होल्डिंग डिवाइसिस जिहड़ियां होणगियां, ठीक है, CNC मशीन दे विच उहदे भी कुछ अपने करैक्टरिस्टिक्स होणगे भी किद्दां दियां वर्क होल्डिंग डिवाइसिस होणियां चाहीदियां। हुण जिहड़ी वर्क होल्डिंग डिवाइसिस है उहदा सब तो पहला जिहदा करैक्टरिस्टिक होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑपरेशनस नूं असीं परफॉर्म कर सकीए। जिहड़ी वर्क होल्डिंग डिवाइसिस है ये नहीं है कि एक सिंगल ऑपरेशन के वास्ते ही डिजाइन होवे, ठीक है, इट शुड अलाउ टू परफॉर्म द नंबर ऑफ ऑपरेशनस, ठीक है। और फिर वही गल कि जॉब नूं मैक्सिमम असैस मिले, ठीक है, जिहड़ी भी वर्क होल्डिंग डिवाइस तुसीं यूज़ करते पे हो, ठीक है, जॉब नूं मैक्सिमम असैस मिले, उन्होंने इंटरप्ट ना करे विच। और जिहड़ा कटिंग टूल का पाथ है, ठीक है, उहदी भी ब्लॉकेज ना करे, इंटरफेरेंस ना होवे उहदे नाल, क्योंकि जे इंटरफेरेंस होएगी, जे वर्क होल्डिंग डिवाइस का करैक्टरिस्टिक इदा का है कि वो टूल के पाथ नूं इंटरफेयर करेगा, उहदे नाल की होएगा, जिहड़ा तुहाडा प्रोग्राम है वो तुहानूं रीप्रोग्रामिंग करनी पै सकती है, ठीक है। तो जे रीप्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है, दोबारा दोबारा प्रोग्राम को बनाओगे तो उहदे नाल जिहड़ा तुहाडा टाइम है दैट विल बी कंज्यूम्ड मोर, ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा तुहानूं, ठीक है, और तुहाडी जिहड़ी प्रोडक्शन है उहदे विच तुहाडा फर्क पेगा। फिर वर्क होल्डिंग डिवाइसिस भी रिजिड तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जिहड़े भी तुसीं ऑपरेशनस करते हो अलग अलग तरह के उहदे उपर फोर्सिस लगणगियां और फोर्सिस नूं विदस्टैंड कर सके। सो इट शुड ऑल्सो बी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग। लोडिंग और अनलोडिंग इस केस के विच भी बहुत घट समय के होनी चाहिए है, देयर शुड बी क्विक लोडिंग एंड अनलोडिंग, ठीक है। सैटअप टाइम जो होना चाहिए वो बहुत घट होना चाहिए, ठीक है। और सेफ्टी असी ये भी ध्यान दे विच रखते हैं
ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਪਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਪਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿਪਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਿੰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਐਰਰ ਆਉਣਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚਿਪ ਰਿਮੂਵਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਾਂਟ ਬੈਂਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਟਿੰਗ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੂਲੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਰੈਕਟ। ਇਨਕਰੈਕਟ ਲੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਸਰਸ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, तो sensors are there to check the loading whether that is correct or not। ठीक है जी, क्लियर है नहीं गल? हाँ जी सर। ਵਰਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਬ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਪੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟਰੀ ਪੈਲਟ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ वर्क स्टेशन होंगे, पहला एक दे उपर, फिर दूसरे वर्क स्टेशन के उपर, फिर तीसरे वर्क स्टेशन के उपर। मीनस एक सिंगल लाइन के विच की है जी थोड़ी जॉब है दैट इज मूविंग। ठीक है, दैट इज द लीनियर पैलेट सिस्टम। एक कहता थोड़े को रोटरी पैलेट सिस्टम। रोटरी पैलेट सिस्टम के विच की है, रोटरी पैलेट सिस्टम के विच की है, आ थोड़े को एक रोटेटिंग टेबल लगा। ठीक है, जी थोड़ी जॉब होएगी, ठीक है, उन्होंने असी दैट इज होल्डेड इन दिस रोटरी टेबल। ठीक है, और जिन्नियां भी मशीन्स के ऑपरेशन होंगे ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਆਊਟਰ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੰਬਰ 1, ਮਸ਼ੀਨ ਨੰਬਰ 2, ਮਸ਼ੀਨ ਨੰਬਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਡ ਇਨ ਦਿਸ ਰੋਟਰੀ ਟੇਬਲ। ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੈਕੰਡ ਮਸ਼ੀਨ, ਥਰਡ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੋਟਰੀ ਪੈਲਟ सिस्टम। ठीक है, so this was your holding devices। ठीक है, टूल होल्डिंग डिवाइसेस एंड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। ठीक है बेटा, समझ लगी? हाँ जी सर। कोई डाउट किसी बच्चे हाँ में? जी। बेटा कोई डाउट? ट्वेल्व 49 क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी सर।